वेलकम टू द शो। एक और हकीकत के साथ मैं हूँ हिना महमूद। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसका सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन उसके बावजूद तकदीर उसे पहले से कहीं ज़्यादा बुलंदी तक ले आई। उसे वो सब मिला जिसका उसने तसव्वुर तक ना किया था। ये सब हुआ कैसे, आप भी देखिए एक खुददार और ईमानदार शख्स की कहानी। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तंगी और खुशहाली इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। बुरा वक्त सदा नहीं रहता और अच्छा वक्त कभी ना कभी इंसान के दर पर दस्तक ज़रूर देता है। ज़िंदगी के ये नशेबो फराज ही हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद अपनों की असलियत से आगाह करते हैं, और यही है आज की हकीकत। दुनिया में दोस्ती की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। अच्छा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में दोस्त के काम आए और उसको अपनी अमारत या ताकत से मरूब ना करे। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो दौलत, ताकत या इख्तियार से मावरा होता है। आज के शो की जानिब बढ़ने से पहले चलते हैं माहिर नफ्सियात की जानिब और उनसे जानते हैं कि सच्ची दोस्ती इंसान को कितना मजबूत करती है, और कोई इंसान दोस्तों के बल पर ऐसा कदम कैसे उठा लेता है जो वो आम हालात में सोच भी नहीं पाता। क्या वाकई दोस्ती के जज्बात मसाइल और मुश्किलात में हिम्मत और ताकत का बाइस बनते हैं? देखिए, हम सबको वी आर सोशल एनिमल। हम सबको किसी न किसी सहारे की, किसी न किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। और जब फ्रेंड्स आपके ऐसे हों जो कि सपोर्टिव हों, जो कि आपकी बैक पे हों, तो वो एक तरह से आपको एक होप, आपको हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम का आपको पता होता है कि आपकी बैक एंड पे कोई खड़ा है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आती हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि आप अकेले फेस नहीं कर पाते, या फिर जहाँ पे आपको लगता है यू फील लाइक कि यू विल गिव अप, तो वहाँ पे आके व्हाट एक्चुअली हैपन्स कि आपके माइंड में आता है कि नहीं, यू डू हैव फ्रेंड्स, और वो आपके बैक एंड पे खड़े हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और दोस्ती में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है कि देखें, जब हम खुश होते हैं तब तो सब आपका साथ देते हैं। जब मुश्किल वक्त आते हैं तो तब पता चलता है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दोस्त नहीं है। माहिर नफ्सियात की राय आपने जानी, लेकिन आज की कहानी इतनी भी सादा नहीं जितनी महसूस हो रही है। ये कहानी है ज़माने की उतार चढ़ाव की, बदलते रवैयों की और लॉकडाउन में होने वाली इन पेचीदगियों की जो एक आम इंसान बर्दाश्त कर रहा है। यस सर, आपसे कोई मिलने आया हुआ है। भेजो। काशिफ, तुम वाकई इतने मसरूफ हो या बस मुझे पोस्ट करते हो? ज़हे नसीब, आज तो मेरे दफ्तर की किस्मत बदल गई। बकवास बंद करो। शुरू किसने की थी? और सुना, कैसे चला सब? अल्लाह का करम है। हाँ भाई, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मतलब? लॉकडाउन की वजह से हम जैसे लोगों को परेशानी हुई। तुमने कभी सोचा है तुम्हें तो तनख्वाह पूरी मिलती रहेगी? अरबों रुपए का बिजनेस है। अगर इसमें चंद माह में चंद लाखों का नुकसान भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। तो फिर कैसे है? यार, हमें तो वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमजोर तबके की कमर टूट गई। यार, लॉकडाउन भी तो जरूरी है। जरूर तो और भी बहुत कुछ है। मैं समझा नहीं। काशिफ, एक प्लान होना चाहिए जिसमें जो लोग तबाह हो चुके हैं, हमें उनकी बहाली के लिए कुछ करना चाहिए। तुमने कभी सोचा है कि उनका क्या बनेगा? वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लाएंगे? अब इतनी भी बात नहीं है, वक्ती परेशानी है, सब ठीक हो जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी है ना, तुम्हें तो तनख्वाह पूरी मिल जाएगी। काशिफ, कभी सोचा है तुमने अगर तुम्हें 2 महीने की तनख्वाह ना मिले तो तुम पे क्या गुजरी? यार, कहते तो तुम सच हो, मुझे तो बहुत परेशानी होगी। तुम्हें पता है मेरे पास तो सेविंग भी नहीं है। यही हाल कमज़ोर तबके का है। जो कमाते हैं शोशा पर लगा देते हैं, उनके पास भी कोई सेविंग नहीं है। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। यार, अल्लाह ने हम पर भी कोई जिम्मेदारियाँ आयद की हैं। वो कैसे? अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है, अब हमें भी चाहिए कि अल्लाह की मखलूक की मदद करें। जो लोग मुश्किल में हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो खुशहाल हो सकें। हमारा दुनिया में आने का कोई मकसद है। यार, जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानता हूँ मैं कितना तुम साथ हो, तो मुझे नजर आ रहा है।
जमशेद, अकाउंट वाली फाइल लेकर आओ मेरे पास जल्दी। जी आओ। सर फाइल। ये क्या चल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। अगर समझने वाले होते तो यहाँ बैठे होते। कोई एहसास जिम्मेदारी है कि नहीं? सर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। मैं ही पागल हूँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अकाउंट तक तो मेंटेन होता नहीं तुमसे। सर मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ सर। हाँ कोशिश करते हो। सफेद हाथी पा रखे हैं कंपनी ने। सर मेरी गलती क्या है? ये फाइल सुबह मेरे टेबल पे होना चाहिए थी। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ और साहब वहाँ बैठे हैं मजे से। सर लेकिन आपने मुझे कहा ही नहीं फाइल लाने को। अब हर काम मैं कहूँगा तो करोगे। तुम यहाँ करते क्या हो? सर गलती हो गई। पहले नहीं कह सकते थे? सॉरी सर। देखो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम अपने काम से भी जाओगे। सर आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा होगा तो फिर तुम भी नहीं यहाँ रहोगे। बाकी रिकॉर्ड मेंटेन है या वो भी ऐसा ही है? जी सर वो मेंटेन है। एक बार फिर चेक कर लो। जो फाइल मुझे चाहिए 2 मिनट में मेरे टेबल पे होनी चाहिए। जी बेहतर। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम लोगों की छोटी छोटी लापरवाही की वजह से कितना सुननी पड़ती है। सर आपको दोबारा शिकायत नहीं होगी। शिकायत होनी भी नहीं चाहिए, वरना आइंदा अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेना, समझे तुम? आप लोगों की वजह से मैं ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया हूँ। अब जाओ जाकर काम करो। बाहर आ जाओ, अभी तो साहब की बातें शुरू हुई है, वक्त लग जाएगा। बाहर बड़ी गर्मी है यार। तो फिर ऐसा कर तू अंदर आ जा, एसी चल रहा है। वाह क्या बात है। और सुना, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हमारी मुलाकात भी बस मालकों की बदौलत है। जब वो मिलते हैं तो हम भी मिल जाते हैं। ये तो है। वैसे तुम्हारी तो मौज है, एसी में रहते हो, बाहर तो गर्मी ने बुरा हाल कर दिया। ओ बस भाई, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। क्या मतलब? और ये एसी तो छुप कर चलाता हूँ, वरना जब छोटी मोटी मीटिंग्स हो तो समझो जहन्नुम में बैठ के इंतजार करना पड़ता है। ऐसी रामदेव सीटें जहन्नम कैसे? जब सायादार जगह ना मिले तो जो हाल सूरज इस टीन डब्बे का करता है, जहन्नुम ही बन जाता है। टीन डब्बा कमाल है। तो और क्या। अच्छा खैर छोड़, ये बता इस बार गांव का क्या प्लान है? प्लान क्या, 1 महीने की छुट्टी आ जाए, मौज करूंगा। 1 महीने की छुट्टी? वो कैसे? वो भूल गया, ये दोनों दोस्त हर साल उम्रे पर जाते हैं। ओह तो ये बात है। बस वही 1 महीना तो मिलता है। 1 महीना? 1 महीने में छुट्टी भी तो मिलती है ना? वो कोई छुट्टी है? छुट्टी तो बस उम्रे वाली होती है। बात तो ठीक कहते हैं। तू बता, तेरा क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं, बस गांव जाऊंगा, जाके आराम करूंगा, पूरा 1 महीना छुट्टी करूंगा। क्या प्लानिंग है? मेरी मानो, तुम भी गांव जाओ, जाके 1 महीना छुट्टियां करो, और काम तो होते रहते हैं। कोरोना वायरस से जन्म लेने वाले मसाइल में लॉकडाउन भी शामिल है। कारोबारी जिंदगी महदूद होने से लाखों लोग बेरोजगार हुए और मुलाजमत से महरूम हुए। एहतियात अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन इस लॉकडाउन ने आम शहरियों के लिए जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है। बात सुनो जमशेद, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं।
हुआ क्या है? ध्यान भी कहीं और था। बस वही दफ्तरी मसाइल। ऐसा क्या हुआ, मुझे भी तो बताएं। कुछ समझ नहीं आ रही, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। कोरोना की वजह से? दिन ब दिन बॉस का रवैया भी बदलता जा रहा है। लेकिन दफातर में तो सब ठीक होना चाहिए। दिहाड़ीदार और दुकानदारों की तो समझ आती है। कुछ कह नहीं सकते, प्राइवेट इदारा है, शायद तनख्वाह काट ले। ऐसे ही काट लेंगे, पहले ही तो चंद हजार देते हैं। उन्हें हमारे मसाइल से क्या, अपना मुनाफा कम नहीं करेंगे वो। खुद लाखों रुपए कमाते हैं और वर्कर्स के चंद हजार पर नजर है। पता नहीं क्या बनेगा। अल्लाह बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। सही कहती हो तुम, हमारा तो अल्लाह ही मालिक है, लेकिन दुनियावी असबाब का भी तो कुछ करना है ना। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कुछ ना कुछ कर लेंगे और रिस्क का वादा उसी का है और वही कोई रास्ता निकाल देगा। तुम्हारी बातों ने मुझे काफी हौसला दिया है ना, मैं तो बहुत परेशान हो गया था। खाम खा की परेशानी मोल ले रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। हुआ तो कुछ नहीं, दफ्तरों में बदलते रवैये ही सब कुछ बता देते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा। ये एक हकीकत है कि आने वाले बुरे वक्त का खौफ हमें परेशान कर देता है। जमशेद भी उसी खौफ का शिकार था। उसे वक्त और हालात की समझ बूझ कहें या फिर महज खौफ की अलामत कहा जाए। जमशेद के साथ क्या हुआ ये तो मालूम ही हो जाएगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं माहिर नफ्सियात के पास और जानते हैं कि इंसान हाल के बजाय मुस्तकबिल का सोचकर परेशान क्यों होता है। क्या मुश्किल हालात इंसान में जिद्दोजहद की कुव्वत पैदा करते हैं या फिर बिल्कुल ही मायूसी की अलामत बनते हैं। फ्रेंडशिप में फ्रेंड्स आपको मोटिवेशन देते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपको एक पुश देते हैं कि नहीं यू कैन डू इट। अगर कोई डिफ़िकल्टी है, अगर आप लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस करते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, तो आपके फ्रेंड्स आपको अपनी सपोर्ट, अपनी मोटिवेशन के थ्रू आपको इस हद तक मोटिवेट कर देते हैं कि आप उस चीज़ से बाउंस बैक कर सकें, आप उस चीज़ से बाहर निकल सकें। जमशेद की इस कहानी में एक अहम मोड़ आने वाला है। जिंदगी फिर एक दफ्तर के अकाउंट सेक्शन में मुलाजमत करने वाले इस इंसान ने कुछ ऐसा कमाया है जो उसका सहारा बन सकता है। जमशेद के पास ऐसा क्या है जो कई बादशाहों को भी नसीब ना हो सका, ये सब जानते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो नाजरीन। जमशेद की गुर्बत उसके मुखलिस दोस्तों से बड़ी नहीं है। उसके पास ऐसे दोस्त हैं जिनकी दोस्ती को देखते हुए रश्क आता है। ये सच है कि रिश्ता दौलत के तराजू में तोले नहीं जाते और दोस्ती अमीर गरीब का फ़र्क नहीं देखती। ये भी ऐसी ही एक कहानी है जो हमें दोस्ती के खालिस जज्बे से रोशनास करवाती है। यार इफ्तारी का बहाना ही सही, हम तीनों इकट्ठे तो हुए। यार हम दोनों तो मिल ही लेते हैं, ये जमशेद है कि लिफ्टिंग करा। यार ऐसा तो ना करो। सही तो कह रहा है, कई बार फोन कर चुका हूँ, तुम हो के जानते ही नहीं हो। यार सच तो ये है, हमारे वादे छुट्टी से मंसूब है वाली बात। यार अब ऐसे भी इसने मिलना होता तो मिल ही लेते। यार छोटी छोटी बातों से बचपन की दोस्ती कम नहीं होती। यार देखो, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। यार हमारे कहने का ये मतलब तो नहीं था। मेरा तो यही मतलब। और यार इसके जॉब के मसाइल को भी तो देखो। यार सुबह होती है,
शाम होती है, दफ्तर को 24 घंटे तो नहीं खुला रहता। और जब वक्त मिलेगा प्लान कर लेंगे। यार तुम लोगों ने लास्ट टाइम भी दोपहर का डिसाइड किया, अब तुम खुद बताओ मैं कैसे आ सकता हूँ? तू मान लो इंसाफ की बात है, टाइमिंग ऐसे ही होती है। यार, एक बार हम शाम को दोनों ही मिलेंगे। भाई उसका मैंने तुम्हें पहले बताया था कि उस दिन मैं शहर से बाहर हूँ। यार मसाइल सभी के साथ होते हैं, हर बार शिकवा तुमसे ही क्यों होता है? चलो तय कर लेते हैं, अब जब भी प्रोग्राम बनाएंगे शाम का बनाएंगे। हम में से कोई भी ना आया उसको सजा देंगे। यार ये सजा का बाद में सोच लेना, अभी सायरन बज रहा है, रोजा खुलने वाला है। चलो दुआ मांगो। मेरे कमरे में आओ। देखो जमशेद, तुम हमारे अकाउंट सेक्शन में हो। जी सर। मेरा मतलब है कि तुमसे कुछ ढका छुपा नहीं, कंपनी की इनकम कम हो रही है। सर कोरोना की वजह से सारी मार्केट ही डाउन। बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ। मार्केट में काम पहले की तरह नहीं है और हमारे बहुत से अहम क्लाइंट बिल्कुल साइलेंट हैं। सर ऐसा ही है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखो जमशेद, मैं तमाम बात और बात करने का आदमी नहीं, मैं सीधी बात करता हूँ। बात यह है कि मौजूदा हालात में कंपनी अपने अखराजात पूरे कर रही है। लेकिन सर मेरे पास तो अभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया, सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। ये ऑर्डर आज ही हुआ है बोर्ड की मीटिंग में। वो क्या सर? इसमें यह है कि कंपनी फिलहाल अपने बहुत से मुलाजिम को फार्ग कर रही है और अगर जरूरत पड़ी हालात ठीक होने पर दोबारा कॉल कर लें। और उनमें मेरा नाम भी शामिल है। यस, मुझे अफसोस है लेकिन ये बोर्ड का फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर आप देखिए, मैंने दिन रात इस कंपनी के लिए एक की है, अपने अपना वक्त दिया है सर इस कंपनी को। कंपनी ने आपको उसके बदले में तनख्वाह भी दी। ये मेरा मामला नहीं, मैंने आपको किसी और काम के लिए बुलाया था। वो क्या सर? तुम मुझे इस्तीफा दोगे, वो भी अभी। लेकिन इस्तीफा? सर मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? देखो, अगर तुम खुद इस्तीफा दोगे तो कंपनी तुम्हें 1 माह की तनख्वाह और तारीफी लेटर भी देगी। और अगर मैं इस्तीफा ना दूं तो फिर तुम पर गबन का केस डालकर तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा और तुम्हारे वाजिबात रोक दिए जाएंगे। लेकिन सर ये तो ज्यादती है। देखो, ये बोर्ड का फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कंपनी का अपने इंसान है। क्या हुआ? कुछ नहीं। हालत देखी है अपनी, किसी ने कुछ कहा है? वही हुआ जिसका डर था। मैं कुछ समझी नहीं। नौकरी से निकाल दिया उन्होंने। क्या? आप परेशान ना हो, अल्लाह मालिक है। भैया, हमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद किए उन लोगों के लिए। ना ही कोई नोटिस, ना ही कुछ और, फौरन से निकाल दिया। प्राइवेट अदारों में ऐसा ही होता है, दिल पर ना लें। हमारे पास तो कोई सेविंग भी नहीं है और अब पता नहीं इन हालात में कब तक मुलाजमत मिलेगी।
सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? कोई रास्ता भी तो नजर आए। आप एक काम करें, आपके दोस्त है ना काशिफ और हसन, हाँ तो उनसे मिले, उनके काफ़ी ताल्लुकात हैं। मैं कोई आसान नहीं लेना चाहता, और वैसे भी हमारी दोस्ती के दरमियान कभी दौलत और इख्तियार वाली बात नहीं आई, और हम कायम ही रहे तो अच्छा है। मुश्किल में दोस्त ही काम आते हैं। वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस तरह मैं नीचा पड़ जाऊंगा। आप कौन सा भीख मांग रहे हैं? आप बस उन्हें ये सूरत हाल बता दें, जहां आपके मुताबिक जॉब होगी वो वहां रेफर तो कर सकते हैं ना। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। बस फिर परेशान होना छोड़ दें और नए सफ़र का आगाज़ करें। मैं कल ही मिलता हूँ उनसे। तुम्हारी बातों ने मुझे काफ़ी हौसला दिया है, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। बीवी वही अच्छी होती है जो अपने शोहर की ताकत बने, और मैं आपकी ताकत हूँ। मुस्तकबिल के बारे में पहली बात तो ये कि यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि हम में से किसी को भी नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनके बारे में हम अनसर्टेन होते हैं। देखिए, हम तैयारी, हमने प्लानिंग कुछ और की होती है और बाज़ वक़्त हो कुछ और जाता है। वी हैड नो आइडिया कि ये कोरोना वायरस पेंडेमिक दिस विल हैपन, एंड हम इस तरह से इतने लंबे अरसे तक हम इस चीज़ से सफ़र करेंगे, और हम वी आर स्टिल सफ़रिंग। तो ये दिस इज़ समथिंग विच इज़ लाइक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हमारी ज़िंदगी में होने वाला है। तो जो हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें तंग करती हैं, ये जो चीज़ें हमारे लिए एक्स्ट्रा बैगेज बन जाती हैं, वो हमारी एंग्जाइटी है, बेसिकली प्रीऑक्यूपेशन, कि हम फ्यूचर को लेके कि ये हो सकता है, ये ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जब हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो डेफिनेटली हम एंग्जाइटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और उसमें ये होता है कि हमें एंग्जाइटी हमेशा हमें मनफी सोचें ही मुंतकिल करती है हमारे अंदर हो, फिर हम मनफी सोचों को ही अपने अंदर पालते हैं और वही उन सोचों के हिसाब से ही हम चलते हैं। भूख, फाके, गुर्बत और पल पल बदलती प्राइवेट मुलाजमतों के इस शहर में ऐसे लोग भी हैं जिनकी ज़िंदगी में ये सारे मसाइल सिरे से ही मौजूद नहीं। इसके बावजूद ये दुरुस्त नहीं कि हर अमीर इंसान किसी गरीब का हक मारकर अमीर होता है। दुनिया में बहुत से लोग अपनी मेहनत, जहानत और काबिलियत की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। यही वो लोग हैं जो ना अपने गरीब दोस्तों को भूलते हैं और ना ही दौलत उन्हें रब की इबादत से रोक पाती है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है तुमने भी शक्ल दिखाई यार। क्या मतलब? तुमने तो कसम खा रखी थी कि दोपहर में मिलना ही नहीं। चलो अब ये समझ लो कि ये कसम टूट गई। क्या होता? यार, मैं जिस कंपनी में मुलाजमत करता था उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ? बस यही कोरोना, लॉकडाउन, मार्केट ना होने का बहाना। बकवास करते हैं यार। बड़ी कंपनी के पास इतनी गुंजाइश होती है कि वो कुछ अरसे तक अपनी कंपनी बचा सके, लेकिन दिल बड़ा ना हो तो यही तो बड़ा मसला है। इस मुलाजिम निकाल कर अपना मुनाफा पूरा रखते हैं ये लोग। सबसे घटिया काम यही है। खैर छोड़ो, तुमने क्या सोचा आगे? यार, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है। देखो जमशेद यार, तुमसे बचपन का ताल्लुक है, इसलिए तकल्लुफ बिल्कुल ना रखना। क्या मतलब? कोई भी बात हो तो ये याद रखना कि तुम मेरे छोटे भाई हो। खुलकर बात करना। नहीं यार, फिलहाल मुझे जॉब की तलाश है। बस कहीं पे भी अच्छी जॉब हो ना, मुझे जरूर बताना। मैं अपनी कंपनी में भी जगह देखता हूँ। नहीं यार प्लीज, तुम अपने किसी दोस्त से बात करो, मैं सीवी सेंड कर दूंगा। खैर छोड़ो, जैसे तुम्हारी खुशी। मेरी कंपनी भी तुम्हारी है। मैं जानता हूं तुम्हारे खुलूस पर कोई शक नहीं है मुझे। तो फिर? बस यार, दोस्ती को कारोबारी जिंदगी में नहीं लाना चाहता। जैसे तुम बेहतर समझो। मैं अपने दोस्तों में भी बात करता हूँ। मुझे कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं चाहिए। बस मेरी काबिलियत के मुताबिक जहां भी जगह बनती हो ना, वहां मुझे जरूर बुलाना है। तुम बेफिक्र रहो, मैं तेरी आदत भी जानता हूँ और तेरी काबिलियत से भी बखूबी वाकिफ हूं। टेंशन ही नहीं।
थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। जो अनसर्टेन चीज़ें हैं, जो फ्यूचर है हमारा, उसको देखें, आप अपनी एफ़र्ट करें, हार्ड वर्क करें, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें। देखिए उसमें आपकी लक काउंट करती है, सर्कमस्टेंसेस काउंट करते हैं, जो आजकल के हालात चल रहे हैं या फिर जो आने वाले वक्त में हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसमें काउंट कर रहे होते हैं। लेकिन आपका जो पार्ट है वो आप प्ले करें, बाकी आप छोड़ दें कि अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि नहीं फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाना है, देखिए आपको नहीं पता कि क्या हो जाएगा। हाँ, हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, जिस हिसाब से हमने काम किया होता है या फिर जो कुछ चल रहा होता है उसकी बेस के ऊपर हम अंदाज़े ज़रूर लगा सकते हैं, पर हम किसी भी चीज़ के बारे में 100% श्योरिटी के साथ कोई भी बात नहीं कर सकते। भूख, गुर्बत और बेरोज़गारी का खौफ अपनी जगह, लेकिन जमशेद किसी सूरत में अपनी खुददारी का सौदा नहीं करना चाहता था। रुकैया के कहने पर वो अपने दोस्त से मदद मांगने पहुंचा तो भी खुददारी का सौदा नहीं किया। सवाल ये है कि क्या हसन उसकी मदद करेगा या फिर रिवायती इमारत के गुरूर में नज़रअंदाज कर देगा। एक दोस्त की दोस्ती का इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर ब्रेक। वेलकम टू द शो नाज़रीन। यहाँ सभी को कोई ना कोई परेशानी लाहिक है। अमीरों के मसाइल अलग हैं और गरीबों के मसाइल अलग हैं, लेकिन मुतमईन वही नज़र आता है जो रब को राज़ी रखे। यार सोचा भी ना था ऐसे हालात हो जाएं। बात तो बन सकती है अगर हम मजीद पैसे लगा दें तो। बात पैसों की नहीं है, वरना मैं तुम्हें ना बुलाता। तो फिर मसला क्या? यार कोरोना की वजह से सब फ्लाइट्स बंद हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इस साल उम्रे पे नहीं आ सकते। इस साल का तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल नामुमकिन है। तो फिर क्या घर पे रहेंगे? मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा था। अल्लाह की रजा है, जाना तो अल्लाह की रजा के लिए था ना। वैसे मैं एक और बात सोच रहा हूँ। वो क्या? हमने पैसे तो इकट्ठे कर ही रखे, उसका मुनासिब तरीका ये है कि हम इन पैसों को अल्लाह की रजा के लिए खर्च करें। तो तुम क्या कहते हो इस मामले में? बात तो ठीक है, लेकिन कैसे? कोई प्लान है ज़हन में? हाँ है मेरे पास एक प्लान। कल जमशेद आया था मेरे पास, बेचारा बहुत परेशान, उसके साथ बहुत ट्रेजेडी हुई। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? बेचारे को नौकरी से निकाल दिया। यार वो तो बहुत ही मेहनती बंदा है, उससे क्यों निकाला है? कोरोना लॉकडाउन में होने वाले खसारे की बुनियाद पर। ऐसे लोगों का भी कोई हाल नहीं। क्यों ना हम इन पैसों में मजीद पैसे डालकर जमशेद की मदद कर दें। वो ऐसी मदद कबूल नहीं करेगा, मैं उसे जानता हूँ। यार जानता तो मैं भी हूँ, लेकिन हम कर्जा हंसना तो दे सकते हैं। पैसे देने के बजाय हम उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे? यार उसके घर का 2 से 3 माह का किराया एडवांस दे सकते हैं, ईद की शॉपिंग करा सकते हैं और घर में राशन का बंदोबस्त कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं उसके लिए। बात तुम्हारी ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अब तुमने उसे कोई जिक्र नहीं करना, हम उसे सरप्राइज दें। डन हो गया? ठीक है, ठीक है, डन करो। उसकी मदद करनी है। दोस्ती एक बहुत पाकीज़ा रिश्ता है, और अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें तो उसमें कितनी प्योरिटी है, कितनी सिंसेरिटी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
और जैसे वो कहते हैं ना कि कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि जिस कंपनी में आप उठते हैं, बैठते हैं, जिस कंपनी में आप रिजाइड करते हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है. एंड इफ़ यू हैव अ फ्रेंड एंड ही और शी इज़ लाइक अ गुड, एंड इवन इफ़ you have like some negative traits or like some negative personality traits, even आपके फ्रेंड की वजह से आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी हद तक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर लाइक कंपनी. यार काशिफ को नहीं बुलाया क्या? ऐसा भला हो सकता है? क्यों से ना बुला, आते ही होगा. यही अगर मैं लेट होता ना तो उसने मेरे पीछे पड़ जाना था. यार तुम दोनों की नोकझोंक की तो महफिल की जा रही है. अस्सलाम वालेकुम. लो आ गया काशिफ. अरे ये को आ गया है यारों को परेशान करके खुश होने वाला. भाई अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था. अच्छा, यारों की महफिल में जो ना हो उसी की बुराई होती है. रोजे तो पूरे चल रहे हैं ना. इससे ये पूछो कि इसकी अफ्तारियां कैसी चल रही हैं. ओए बस कर दो, जानता हूँ तुम्हें भी मैं. बस अफ्तारी में आओ, किसी दंगल में थोड़ी आए. यार जितनी भूख लगी है ना, मुझे तो लगता है आज दंगल ही होगा. चलो अफ्तारी का टाइम हो गया, दुआ मांग लो. हाँ यार प्लीज मेरी जॉब के लिए भी दुआ करना प्लीज. मजा आ गया अफ्तारी का. दौलत इंसानियत का पैमाना नहीं होती, किरदार किसी दुकान पर नहीं बिकता. ये इंसान की तरबियत के वो पहलू हैं जो रूह की अक्कासी करते हैं. जमशेद की खुशकिस्मती है कि उसे खौफ खुदा और दर्द दिल रखने वाले दोस्त मिले. शायद हसन के कारोबार और काशिफ की तरक्की का एक राज ये भी है कि वो दौलत को ज़रूरत तो समझते हैं, लेकिन इसे तकब्बुर की अलामत नहीं बनने देते. दूसरी जानिब ऐसे दोस्तों की दोस्ती के बावजूद जमशेद के लिए ये ईद भयानक ख्वाब की तरह सामने आ रही थी. जमशेद, क्या सोचा आपने? किस बारे में? ईद पर क्या करना है? करना क्या है, घर में रह के ही गुजार लेंगे. बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए. होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन तुम्हारे सामने ही है सब. कम से कम कपड़े तो बन जाते. बच्चों की ही तो ईद होती है. मुझे तो लगता है कि ईद के बाद रोटी पता नहीं कैसे पूरी होगी. अल्लाह मालिक है, हो सकता है तब तक आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए. मौजूदा हालात में तो बहुत मुश्किल लग रहा है. बच्चों का क्या करें, वो तो नहीं समझेंगे ये सब. दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि अपने बच्चों को हर खुशी ला कर दूं, लेकिन क्या कर सकते हैं. किसी से उधार ले लें, कम से कम इनके लिए कुछ कर लें. हमारी तो खैर है. धार लुटाएंगे कैसे, और फिर इन हालात में देगा भी कौन. हर जगह यही हालात हैं. हसन और काशिफ भाई से बात कर ले. नहीं यार, मैं पहले ही उनसे अपनी मुलाजमत ढूंढने का कह चुका हूँ. मजीद कुछ और कहना मुनासिब नहीं. वैसे बच्चे कहाँ हैं? सो गए हैं. यार बस तुम इस बार उन्हें किसी तरह बहला लो. तुम देखना अगले साल इंशाल्लाह कोई अच्छा सबब बनेगा. मैं किसी रिश्तेदार से बात करती हूँ, शायद कोई सबब बन जाए. किन रिश्तेदारों की, जिन्होंने अभी तक पलट कर नहीं पूछा? हमने भी तो नहीं बताया किसी को. रिश्तेदारों को बताना नहीं पड़ता. जब लोग एक दूसरे के हालात से वाकिफ ही ना हो तो कैसी रिश्तेदारियां. देखो दिल मेरा भी बहुत करता है, लेकिन मैं अपनी खुददारी को बेचकर भीख नहीं मांग सकता. एवरी अदर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई इशू ज़रूर होता है.
हर इंसान किसी न किसी चीज़ से सफ़र ज़रूर कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे एक एलिमेंट आ जाता है कि आपका अपने ऊपर एतमाद कितना है। देखिए, अप्स एंड डाउन्स ये पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। वी कैंट एलिमिनेट दीज थिंग्स फ्रॉम आवर लाइफ्स बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम एक आइडियल लाइफ गुजार सकें। हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे, हम एक आइडियल ह्यूमन बीइंग नहीं है। वी आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स और हमें उनके कॉन्सिक्वेंसेस को टॉलरेट भी करना पड़ता है। सो द पॉइंट इज़ वी जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन आवर माइंड कि जो कुछ भी चल रहा है, अगर हम ट्रबल में हैं, अगर हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो हमारा एक फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये दिस मैस विल गेट ओवर रियल सून। हम बहुत जल्दी इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे, हम बहुत जल्दी इन चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अजमल, तुम खैरियत है ना? जी, साहब जी ने भेजा था। हाँ हाँ, अंदर आओ। नहीं, बस कुछ सामान देना था। सामान? कैसा सामान? साहब ने ईद भेजी है। ये क्या है? ये बच्चों के कपड़े, कुछ भाभी के और आपके कपड़ों के लिए ये पैसे भेजे। लेकिन ये साहब कह रहे थे कि वापस नहीं लाने, मैंने अपने घर भेजे हैं। मैं ये कैसे ले सकता हूँ? वो जी, वो तो आप साहब से बात कीजिएगा, लेकिन मुझे तो उन्होंने सख्ती से कहा है कि वापस नहीं लाने, और आपसे कह दूं कि साहब अपने घर भेज रहे हैं। अच्छा, और क्या कहा था? कहा था जी, उन्होंने कहा था कि अगर आप फ्री है तो मेरे साथ ही आ जाए, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या मतलब? कब और कहाँ? ओ जी, साहब के घर काशिफ साहब भी आए हुए हैं, और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप फ्री हैं तो आपको साथ ही लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम 2 मिनट इधर ही रुको। जी, मैं ये सामान अंदर रख के आता हूं। जी दे हैं आप। चले चलो। कहानी एक नया मोड़ ले रही थी। जमशेद के घर सामान भेजने के बाद उसे ड्राइवर के साथ अपने पास बुला लेने के पीछे छुपी है एक खास वजह। कहानी का अहम मोड़ अब सामने आने को है, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर ब्रेक। शो में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्ती का ये मुनफरिद सफ़र आ गया है एक नए मोड़ पर। जमशेद को बताया जाएगा एक ऐसा फैसला जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं है। सच है, जिंदगी जब करवट लेती है तो इंसान की सोच से भी बढ़कर नए मंजर सामने आने लगते हैं। अगर इफ़ यू हैव अ गुड फ्रेंड हु इज़ लाइक आई मीन हु इज़ लॉयल टू यू, हु इज़ सिंसियर, उसका आपके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, इन अ सेंस कि वो आपको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो वो आपको रोकेगा। अगर आपकी कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट है तो वो आपको उसके बारे में बताएगा। जैसे यहाँ पे लोग अगर देखते हैं कि किसी में कोई नेगेटिव उसकी कोई हैबिट है, कोई बुरी आदत है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वो आपके दोस्त नहीं होते जो कि आपकी बुरी आदतों के ऊपर आपको रीइंफोर्स करेंगे, नहीं नहीं यार तुम्हें ये करना चाहिए, ये ठीक है, कीप डूइंग इट। यार ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं चाह रहा, बैठकर सुकून का सांस तो ले लो। लेकिन वो घर पर सब, वो मैंने अपने घर ईद भेजी और तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हसन फिर भी यार, लगता है इसने असल खबर नहीं सुनी।
कैसी खबर? तुम क्या समझते हो हमने बगैर किसी खबर के तुम्हें यहाँ बुलाया? यार तुम लोग सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? साफ साफ बताओ बात क्या है? यार हमने एक प्लान सोचा है, अगर उसमें तुम हमारा साथ दो तो। प्लान? कैसा प्लान? हम पार्टनरशिप पे एक जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं। तो खोल लो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम ये है कि वो चलाएगा कौन? मैं कुछ समझा नहीं। यार सीधी सी बात है जमशेद, हम दोनों ने इन्वेस्ट करना है और तुमने अकाउंट्स और मैनेजमेंट के तमाम मामला देखने और मुनाफे के 3 हिस्से होंगे। तुम मजाक तो नहीं करे? हाथ है यार, हम सीरियस बात कर रहे हैं, इसे मजाक की पड़ी हुई है। समझ तो मैं सब रहा हूं, लेकिन ठीक है, मैं तैयार हूं। चलो फिर तैयारी करते हैं और काम शुरू करते हैं। वैसे मुझे पता है प्लान तुम लोगों ने क्यों बनाया। कोई उल्टी सीधी बात नहीं, मतलब लगाऊंगा कान की नहीं। तो यार है हमारा यार, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अर्ली स्टेज पे ही गिव अप कर देते हैं कि जैसे ही एक सिंगल इंसिडेंट, कोई एक सिंगल इवेंट उनकी लाइफ में हो गया जो कि नेगेटिव है, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जो कि जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो व्हाट दे विल डू, दे विल गिव अप। वो वहीं पे हाथ पांव खड़े कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि नहीं हम नहीं कुछ कर सकते। ये गलत अप्रोच है। देखिए मिस्टेक्स भी होती हैं, फेलियर्स भी होते हैं लाइफ में, लेकिन लाइफ गोज़ ऑन। यू जस्ट हैव टू मूव ऑन विद योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आगे बहुत सारी मे बी बहुत सारे ऐसे आपको चांसेस या फिर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि ये फेलियर आपको कुछ भी ना लगे। सो इट्स बेटर कि आप गिव अप ना करें, बल्कि उस चीज़ को जस्ट एज अ लेसन अपने लिए कंसिडर करें और उससे कुछ लर्न करके आगे ज़िंदगी में मूव ऑन करें। क्या हुआ, बड़े अच्छे मूड में है? अच्छा मूड भी किस्मत वालों को नसीब होता है। किस्मत खुल गई क्या? जिनके दोस्त मुखलिस हो ना, उनकी किस्मत खुल ही जाती है। नई मुलाजमत मिल गई है क्या? मुलाजमत? बात इससे भी आगे बढ़ गई। क्या मतलब? मैं बिजनेस शुरू करने लगा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? घर राशन के पैसे नहीं और आप बिजनेस शुरू करने लगे हो। रुकैया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे हालात बदलने वाले हैं। पता भी तो चले। रुकैया, हसन और काशिफ एक बड़ा जनरल स्टोर खोल रहे हैं। इससे हमें क्या फायदा? ओहो, हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें जनरल स्टोर की जरूरत है? मतलब वो ये सब? हाँ, वो बिना बताए मेरी मदद कर रहे हैं। देखो, मैं भी उनका एक पार्टनर हूँगा। पैसा उनका होगा और मेहनत मेरी। अल्लाह इन्हें अजर दे। रुकैया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना सिर्फ यही दोस्ती कमाई है जो आज मेरे साथ खड़ी है। आपके दोस्तों ने दोस्ती का सही हक अदा किया है। पहले भी कभी ये फ़र्क नहीं रखा कि हम इनसे हैसियत में कम हैं। अभी भी इनका किरदार बेमिसाल है। सही कहती हो तुम। अच्छे दोस्त भी किस्मत से मिलते हैं और जिनके दोस्त मुखलिस होते हैं ना, वो कभी गरीब नहीं होते। मैं तो इसी में खुश थी कि बच्चे ईद पर नए कपड़े पहन सकेंगे। तुम देखना रुकैया, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि दिनों में उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी। मैं पहले शुक्राने के 2 नफल अदा कर लूँ। एक अच्छा दोस्त है, वो आपको हर बुरे काम से बचाएगा। आप उसकी कंपनी में रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके ऊपर उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो आपको काफ़ी हद तक आपको इन्फ्लुएंस करेगा और आप उसके इन्फ्लुएंस में आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, बिकॉज़ पॉजिटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और वो जैसे जैसे स्प्रेड होती है तो हम देखते हैं कि कितनी जल्दी हम अपने अंदर चेंज महसूस करना शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन। सो इट्स मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आप कितना बड़ा सोशल सर्कल है आपका, कितने ज़्यादा दोस्त हैं आपके। बेशक कम दोस्त हों, लेकिन
आपके दोस्त पॉजिटिव हों, अच्छे हों, आपके साथ लॉयल हों, सिंसियर हों, और वो दोस्त हों जो कि आपको एक अच्छे राइट सीधे रास्ते के ऊपर चला सकें और आपके साथ चल सकें और मुश्किल वक्त में आपके काम आ सकें, ना कि वो जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए, या फिर जब आप अच्छे टाइम से गुजर रहे हैं तो वो आपके साथ हैं, और जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया है, जब आपको उनकी ज़रूरत है, तब वो बैक ऑफ कर जाएं। सो दोस्त हमेशा वो बनाएं जो कि आपको हमेशा पॉजिटिविटी के रास्ते के ऊपर लेके जाएं। किसी का बुरा ना करने वालों के साथ अल्लाह बुरा नहीं होने देता। जिंदगी आजमाइशों का नाम है, लेकिन साबित कदम रहने वालों को ही कामयाबी मिलती है। ये सच है कि आज के दौर में मुखलिस दोस्त अल्लाह की नेमत से कम नहीं। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है तो उसे किसी कीमत पर ना गंवाएं, लेकिन अगर ऐसा दोस्त नहीं तो फिर खुद से सवाल कीजिए, सोचिए और किसी के लिए इतने ही मुखलिस दोस्त बन जाइए कि दुनिया मिसाल दे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे ज़िंदगी की एक और हकीकत के साथ।